हे गाइस, हाय व्हाट्स अप। मेरा नाम है अभिमन्यु। वेलकम टू माय चैनल। और मैं जस्ट अभी 4 घंटे का पॉडकास्ट देख के बैठा हूँ जहाँ राज शमानी इज़ क्वेश्चनिंग विजय माल्या। और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे उस पॉडकास्ट से सीखने भी मिली हैं, समझने भी मिली हैं, सुनने भी मिली हैं। सबसे पहले तो स्टोरी कभी एक तरफा नहीं होती, स्टोरी हमेशा दो तरफा होती है। हम आम तौर पे एज कॉमनर्स, एज कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया, इफ आई से दिस एज अ कॉमनर, हम मीडिया की कोई रिपोर्ट सुनते हैं, वी लिसन टू द रिपोर्ट, वी रीड इट ऑन ऑल द सोशल मीडिया एप्स, वी क्रिएट एन ओपिनियन, और उस ओपिनियन को फॉर्मुलेट करने के बाद हमें लगता है कि हाँ वही सच है। यही नैरेटिव हर जगह चलता है। स्टोरी हमेशा दो तरफा होती है, कभी एक तरफा नहीं होती है। यू गोट गिव दैट मैन क्रेडिट, विजय माल्या। 9 इयर्स, 9 इयर्स से जो आदमी अपने बारे में सिर्फ ये सुन रहा है कि तू चोर है, तुझे मैं जेल में देखना चाहता हूँ, हर न्यूज़ एंकर चीख चीख के बोल रहा है, बिकॉज अपेरेंटली न्यूज़ रिपोर्टिंग टुडे इज ऑल अबाउट शाउटिंग, हु शाउट्स द लाउडेस्ट, हु इज द मोस्ट अग्रेसिव। और 9 साल से कोई इंसान अगर ये सुन रहा है अपने बारे में, आई थिंक उस लेवल की मेंटल स्टेट कितनी खराब हो सकती है किसी की, सोचिए। लेकिन विजय माल्या के साथ ऐसा नहीं है, बिकॉज व्हेन आई सॉ हिज बॉडी लैंग्वेज इन द पॉडकास्ट, द वे ही वाज टॉकिंग, दैट्स अ लीडर, दैट्स अ लीडर, दैट्स एक्चुअली कॉल्ड अ लीडर। देखो यार, आप जिंदगी में अच्छा करोगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे। आप ऊपर बढ़ोगे, कई लोग तालियां पीटेंगे, मीडिया आपको हाईलाइट करेगी, आप स्पॉटलाइट में रहोगे। लेकिन हम वही कॉमनर्स हैं और सिटीजन ऑफ इंडिया जो किसी को नीचे से ऊपर उठते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन जब वो ज्यादा ऊपर उठ जाए तो हम उसे ऊपर से नीचे गिरते हुए भी देखना चाहते हैं। दैट्स ऑल्सो अ फैक्ट, दैट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। विजय माल्या इज वन सच केस। किंगफिशर एयरलाइंस के साथ जो भी हुआ, उस पॉडकास्ट में पूरी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी। समवॉट समझ भी आती है, बट आई थिंक जो इनसाइडर्स होंगे वो उस पर बेहतर सच या गलत का डिफरेंस पता कर सकते हैं। एज अ कॉमनर मुझे तो काफ़ी लॉजिकल लगा जो उन्होंने बोला। बैंक को पैसे देने थे 6,230 करोड़ रुपए। बैंक को फाइनली दिए गए हैं 14,000 समथिंग समथिंग करोड़ रुपए। यानी जो लिया था वो वापस कर दिया और जो इंटरेस्ट था वो भी दे दिया। अब हर कोई बात करता है किंगफिशर एयरलाइंस के फेलियर के बाद ये सब स्टार्ट हुआ। किंगफिशर एयरलाइंस का फेलियर हुआ, विजय माल्या के शेयर्स ले लिए गए बैंक द्वारा और बैंक को कुछ भी लौटाया नहीं गया, एंड ही फ्ली द कंट्री। देखो, कोई इंसान देश छोड़ के आमतौर पे तब जाता है जब उसको पता होता है कि यार मेरी ऐसी परसेप्शन और नैरेटिव सेट किया हुआ है कि कोई भी उठा के मुझे कल गोली मार दे, कोई हार्म पहुंचा दे। इट्स द सेंसिबल थिंग टू डू कि अगर तुम निकल सकते हो निकल जाओ। बट वॉट इज नॉट सेंसिबल टू डू इज टेकिंग मनी एंड नॉट रीपेइंग इट, बिकॉज द कंट्रीज इकोनॉमी गोज फॉर अ टॉस। यहां पर उन्होंने ये समझाया था, विजय माल्या ने ये समझाया कि किंगफिशर के शेयर्स थे, बट मेरी बाकी कंपनियों के भी शेयर्स थे, मेरी सारी प्रॉपर्टीज थी, बहुत सारी चीजें थी जो प्लेज थी कि भाई अगर मैं पैसा नहीं लौटा पाया तो अब ये रिकवर कर लो। वो पैसा नहीं लौटा पाए, अकॉर्डिंग टू हिम, एंड ही कोट्स दैट मैं बहुत बार बोलता गया कि मैं बात करना चाहता हूँ, सेटल करो मेरे साथ, सेटल करो मेरे साथ, बट नो बडी वॉज रेडी टू सेटल विद मी। एक चीज उन्होंने बहुत बेहतरीन बोली, एंड आई कैन रिलेट टू इट फ्रॉम माई ओन लाइफ। द मोर यू ग्रो, यू नो, जितना आप ऊपर उठते हो, पीपल आर जेलस, पीपल आर, यू नो, पीपल हेट यू फॉर द फैक्ट दैट यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन, और द वे, यू नो, जैसे भी आप बढ़ रहे हो। बिकॉज ऑफ दैट हेटरेड, आपको आपका एग्जाम्पल सेट किया जाता है कि ये यहाँ से वहाँ तक पहुँचा, इतना उड़ा, मैं दिखाता हूँ इसको, हम दिखाते हैं इसको। क्या ये गवर्नमेंट से बड़ा है? क्या ये सिस्टम से बड़ा है? क्या ये, नहीं, कोई बड़ा बनना भी नहीं चाहता। लेकिन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उसमें किंगफिशर एयरलाइंस और एयर इंडिया का था, विच इज़ अ पब्लिक फैक्ट, आप चेक कर सकते हो, दैट एयर इंडिया की हालत किंगफिशर एयरलाइंस से ज़्यादा खराब थी, लेकिन स्क्रूटनाइज हर स्टेप पे सिर्फ किंगफिशर एयरलाइंस हो रही थी, बिकॉज दे हैड टू सेट एन एग्जाम्पल एज पर हिम व्हाट ही कोटेड, एंड विच इज़ ऑल्सो अ पब्लिक इंफॉर्मेशन। सो मीडिया में कोई एंकर कितना मर्जी जोर जोर से चिल्लाता है, कितना मर्जी जोर जोर से चीखता है, इट डज नॉट मैटर। मैंने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि कोई ब्रेकिंग न्यूज आएगी ना, मैं 10 दिन बाद उस पर देखूंगा क्या रिपोर्टिंग चल रही है। पहले 10 दिन सिर्फ कचरा आएगा, एक चैनल को देख के दूसरा उचकेगा, दूसरे को देख के तीसरा उचकेगा। जितना शोर मचाया गया, 6,230 करोड़ लेके ये आदमी भागा है, क्या उतना शोर मचा कि उसने 14,000 करोड़ रुपए की रिकवरी दे दी है, विद इंटरेस्ट पे कर दिया है, एंड एवरीथिंग इज स्क्वायर्ड ऑफ? उसके बारे में तो इतना शोर नहीं मचा, बातें नहीं हुई। मेरे को तो पता भी नहीं था, मैंने पॉडकास्ट देखा नहीं होता, मैं तो आज तक ये सोच के बैठा था यार ये तो भाग लिया पैसा लेके देश का। रैपर्स ने गाने बना दिए, पब्लिक में कितनी सारी ये पिक्चरों में कितने बार आपने फन मजाक उड़ा लिया उस बंदे का, सब कुछ कर लिया, बट उस बंदे की स्टेट ऑफ माइंड देखो यार। 6,000 लेके 14,000 करोड़ रुपए रिकवर करवा दिए, वो है विजय माल्या। सो आई थिंक द टेक अवे फ्रॉम हियर इज दैट, एंड आई थिंक राज शमानी इज डन अ ब्रिलियंट जॉब इन दिस पॉडकास्ट, अ वेरी इन डेप्थ, वेरी डिटेल। 4 घंटे का पॉडकास्ट है भाई, मैं सुबह 5 बजे से उठ के देख रहा था, और बहुत कमाल के तरीके से वो पूरा पॉडकास्ट कंडक्ट किया है। बिग कंग्रेचुलेशंस टू राज ऑन दिस। आई थिंक यू आर एनी वे ग्रेट एट वॉट यू डू, एंड आई थिंक दिस वॉज ब्रिलियंट टू गेट समबडी ऑन योर पॉडकास्ट जिसकी साइड ऑफ स्टोरी किसी को पता ही नहीं है।
यार मुझे कोई 9 साल तक चोर बोले, मुझे बाहर देख के गाली दे, मतलब आई डोंट नो यार, आई डोंट नो मैन, मैं कैसे लूँगा उस चीज़ को। लेकिन हैट्स ऑफ टू विजय माल्या बिकॉज ही स्टिल दैट सेम मैन आई यूज्ड टू see in interviews back 10 years back. He's